आगे पहाड़ पीछे खाई, मईशत की दुहाई और सियासी लड़ाई। वजीर खजाना इसहाक डार लाख उम्मीदें दिलाएं, वादे करें या दावों के पहाड़ बनाएं, हकीकत यही है कि पाकिस्तान की मईशत बड़े खतरे से दो चार है। सोने पे सुहागा ये कि मईशत की बहाली के हुकूमती ऑप्शंस कम और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आगे IMF की सख्त तरीन शराइत का पहाड़ है और पीछे डिफॉल्ट के खतरे की गहरी खाई। अगर IMF की शराइत का पहाड़ चढ़ने का फैसला किया तो मिनी बजट का बड़ा झटका देना पड़ेगा। और मिनी बजट का मतलब है महंगाई, वो महंगाई जो इस वक्त पहले ही 30% है, इसमें मजीद तेजी आएगी। और अगर ये पहाड़ नहीं चढ़ते तो डिफॉल्ट की खाई में गिरने का खतरा, और अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की खाई में गिर गए तो कई गुना ज्यादा महंगाई का अजाब। और डिफॉल्ट की खाई में गिरने का मतलब है कर्जों की अदायगी मुश्किल तरीन और आम आदमी की जिंदगी बदतरीन। लेकिन हुक्मरानों का तो बाबा आदम हमेशा ही निराला होता है। उनके पास मसाइल का हल एक ही है कि जो चीज कम या महंगी हो उसकी पैदावार बढ़ाने या बंदोबस्त करने के बजाय उसका इस्तेमाल बंद कर दिया जाए। गैस नहीं है तो इंडस्ट्री के पहिए से घरेलू सार्फिन तक के चूल्हे ठंडे और आवाम सड़कों पर। फिर जलसा हो, धरना हो, 12 रबीउल अव्वल या मुहर्रम के जुलूस हो, जहां अमन व अमान का खदशा हो वहां मोबाइल और इंटरनेट बंद। डॉलर बचाने के चक्कर में हुकूमत ने सोयाबीन की दरामद बंद की तो चिकन फीड का बहरान आ गया, जिससे मुर्गी का गोश्त महंगा हो गया और इतना महंगा कि तारीख रकम हो गई। तो एक वजीर बोले कि इंपोर्टेड सोयाबीन तो कैंसर है, इसलिए चिकन मत खाएं। इससे पहले एक और वजीर कई मिलियन डॉलर की बचत के लिए चाय कम पीने की नसीहत भी कर चुके हैं। बिजली बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेल और गैस की बचत का फॉर्मूला भी इस हुकूमत ने पेश कर दिया है कि रात 8 के बाद दुकानें, मार्केटें और तिजारती मराकज बंद और ताजिर सड़कों पर। रात 10 बजे शादी हॉल बंद और तो और रात को 50% स्ट्रीट लाइट्स भी बंद, यानी कि शदीद धुंध में मजीद अंधेरे का सरकारी बंदोबस्त। और मजे की बात यह है कि हुकूमत भले बदल जाए लेकिन मसाइल के हल कभी नहीं बदलते। आपको PTI का दौरे हुकूमत भी याद होगा ना, जब आटा महंगा होने पर 2 की बजाय 1 रोटी खाने, टमाटर महंगे होने पर दही इस्तेमाल करने और चीनी के बहरान पर चीनी के 9 दाने कम इस्तेमाल करने जैसे मशवरे दिए गए और कहा गया था कि महंगाई मजबूरी है। तो यकीनन आवाम को हुक्मरानों का मशकूर होना चाहिए कि ये सब बचत के सुनहरी मशवरे प्यारी आवाम को ही देते रहते हैं। लेकिन हुक्मरानों के अपने घरों में ना बिजली बंद होती है, ना गैस बंद होती है, ना प्रोटोकॉल बंद होते हैं। तो जिस दिन हुक्मरानों के कॉल और फेल में ये तजाद खत्म हो जाएगा ना, उस दिन शायद अवाम भी एहतजाज के बजाय ताउन करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर सिर्फ अवाम को ही कुर्बानी का बकरा बनाया जाता रहा तो ये मुल्क हमेशा इसी नाजुक मोड़ पर खड़ा रहेगा।